सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम मनीषा मेहता है। आज हम 9वीं कक्षा की कविता वाक करेंगे, जिसकी कवित्री है ललत्य। बेटा, वाक का अर्थ है वाणी, और ये जो रचना है ये कश्मीरी शैली की रचना है, क्योंकि इसकी जो कवित्री है वो एक संत कवित्री थी। जिस प्रकार तुलसीदास, मीरा और कबीर के दोहे हुए हैं, वैसे ही ललत्य के जो वाक है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। तो इन्होंने पहले वाक में कहा है कि जो मनुष्य का जीवन है वो नश्वर है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। रस्सी कच्चे धागे की, इसका अर्थ है कमजोर व नाशवान जो हमारे जीवन के सहारे हैं। नाव, यहाँ जीवन को नाव कहा गया है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। भव सागर संसार रूपी सागर। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे नाजुक सकोरे बर्तन। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, कि मैं जितनी भी कोशिश कर रही हूँ मेरी सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं। जी में उठती रह हूँ कहते दुख भरी आवाज को। घर जाने की चाह है घेरे। घर, अब यहाँ अपने घर की नहीं, ईश्वर के घर जाने की बात हो रही है। यहाँ पर कवित्री कह रही है कि जो मेरा मनुष्य का जीवन है वो कच्चे धागे के समान है, और मैं अपने कच्चे धागे से इस संसार की नाव को खींचती चली जा रही हूँ, और पता नहीं जाने कब सुन मेरी पुकार। ईश्वर कब मेरी आवाज सुनेंगे, मेरी पुकार को, प्रार्थना को सुनेंगे और मुझे इस भव सागर से, इस संसार से पार करवा देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। अब जब कच्चा कोई बर्तन है तो उससे निरंतर पानी की जो बूंदें हैं वो गिरती रहती हैं। अर्थात ये जो नश्वर शरीर है हमारा, ये बार बार पल पल हमारा जो शरीर है वो समाप्ति की ओर जाता जा रहा है। जीवन हमारा समाप्त हो रहा है, और ईश्वर को पाने के व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मैं भगवान को जितना पाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी सारी कोशिशें बेकार हो रही है। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। और इसीलिए जब मैं ईश्वर को नहीं पा रही तो मेरे दिल से दुख भरी आवाज निकल रही है। क्यों? क्योंकि मैं ईश्वर को मिलना चाहती हूँ, ईश्वर को, भगवान को अपने जीवन में प्राप्त कर लेना चाहती हूँ। और यही जो तड़प है मेरे जी में, मेरे मन में बार बार उठ रही है। क्यों? क्योंकि मुझे ईश्वर से मिलना है। बेटा, यहाँ पर जो नाव शब्द है, नाव का अर्थ है प्रभु की भक्ति करना, क्योंकि जो कवित्री है वो ईश्वर को पाने के लिए इसी संसार से जब जाना चाहती है तो उस नाव को खींच रही है। यहाँ पर कवित्री ने कहा कि प्रभु मिलन की आस में मैं अपने जीवन रूपी नाव को, सांसों की डोरी, अब सांसों की जो डोरी है वो एक कच्ची रस्सी है, कब बंद हो जाए किसी को नहीं पता, उसके सहारे आगे बढ़ रही हूँ। कच्चे सकोरे से निरंतर जैसे पानी टपकता है, वैसे ही एक एक दिन करके मेरी उम्र घटती जा रही है, और प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने को व्याकुल है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। समखा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खा कर अर्थात संसार की चीजों का पान करना, अहंकारी, अहंकार में आ जाना। समभावी, समानता की भावना होना, समखा, समभाव में रहना, सबसे बराबर रहना। खुलेगी साकल बंद द्वार की, कि जो हमारी चेतना है वो तभी व्यापक बन जाएगी। यहाँ कवित्री कह रही है कि हमें सांसारिक भोग विलास के अंदर ज्यादा लीन नहीं होना। क्यों? क्योंकि इससे हम ईश्वर को भूल जाते हैं। हमें ना खाकर बनेगा अहंकारी, कि अगर हम ज्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ईश्वर के रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। और अब आगे कवित्री ये संदेश दे रही है कि हमें समभाव में रहना है, सबको एक समान समझना है।
हमें अपना ये जो भोग और त्याग का मार्ग है, संसारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी इस मार्ग को अपनाना है। और जब हम भगवान का स्मरण करेंगे और वैराग्य का जीवन बिताएंगे, तभी हमारे इस बंद द्वार की जो सांकल है, सांकल कहते हैं कुंडी को, वो मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। जैसे एक बंद दरवाजे को, कुंडी को खोल दिया जाए तो दरवाजा खुल जाता है, वैसे ही ईश्वर के घर जाने का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए हमें कभी भी इस संसार के भोग विलास में ज्यादा लीन नहीं होना, क्योंकि अगर हम ज्यादा लीन हो जाएंगे इन चीजों में तो हम ईश्वर को भूल जाएंगे, और फिर भोगी ना भी बने तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें सबको संभाव एक समान समझना है, सबके साथ समानता की भावना को रखना है। अगर सभी हमारे लिए एक समान होंगे तो ये जो ईश्वर के घर जाने का रास्ता बंद है वो खुल जाएगा। यहाँ कवित्री ललध्य ने अपने हृदय को उदार, अहंकार मुक्त एवं समानता के भाव से परिपूर्ण बनाने का संदेश देते हुए कहा कि केवल और केवल भोग विलास में नहीं लगा रहना, क्योंकि जो भोग है उसका अगर हमने त्याग कर दिया तो मन में त्यागी होने का अहंकार पैदा हो जाएगा, और अगर अहंकारी बन गए तो वो हमारे विनाश का कारण होगा। इसलिए कवित्री ने बीच का रास्ता बताया कि त्याग भी करो लेकिन एक सीमा से परे नहीं। हमें भोग और त्याग के बीच समानता रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी समानता के कारण हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं।